नारों की भारत जैसे लोकतंत्र में क्या कोई जगह है? क्या इस तरह के जो नारे जो लगाए जाते हैं सड़कों पर, उन लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यूएपीए नहीं लगाया जाना चाहिए? इस तरह से सरेआम बीच दिन दहाड़े जानवरों की तरह इंसान को काट दिया जाता है। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि यह हमारा देश हमारे संविधान से चलेगा, हमारे अपने मुल्क के कानून से चलेगा जी। दूसरी बात, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी टिप्पणी की जाती है, उसका जो शरई और इस्लामी कानून है वो वहाँ पर चलेगा जहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, जहाँ पर शरई हुकूमत है। हमारे हिंदुस्तान में शरई हुकूमत नहीं है, यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत नहीं है। तो यहाँ पर जो कोई भी जिसने भी टिप्पणी की उसने यकीनन गलती की, उसको हमारे अपने मुल्क के कानून के हिसाब से, हमारे इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसको सजा मिलेगी जी। रहा सवाल, ये आप पूरा नुपुर शर्मा का अगर एपिसोड देखेंगे जी, तो इसमें साहब मैं सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाता हूं। आप देखिए कि ये जो लड़के की भी जो हत्या हुई है, इसने कुछ स्टेटस लगाया था, तो मुस्लिम समुदाय को ये चाहिए था कि वो कानूनी कार्रवाई करे, जाकर के उसका कंप्लेंट करे। इस हत्या की तो हम खतई तौर पर तायद नहीं कर सकते, और मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे एक ही बात कह रहा हूं। नहीं, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं। अली कादरी साहब, 10 जून को इस मामले में जो फेसबुक पोस्ट हुआ था, जो कन्हैया लाल थे उनको फोन चलाना तक नहीं आता था। इस मामले में बाकायदा एफआईआर हुई थी, उनको थाने बुलाया गया, 2 दिन हिरासत में रखा गया। वहां उन्होंने बताया कि नया फोन था, उन्हें फेसबुक चलाना तक नहीं आता, उनके बच्चे ने गलती से उसे पोस्ट कर दिया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। यह फैक्ट है। ठीक है साहब, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि देखिए, आप जब ये नुपुर शर्मा का मामला उठा और जो फ्राइडे की नमाज के बाद जिस किस्म का जो भी उत्पात मचाया गया, उस वक्त भी मैं आपके जी न्यूज़ के जरिए और अन्य चैनल के जरिए ये बात मैंने कही थी कि कुछ बाहरी ताकतें इसमें इन्वॉल्व होते हुए हमारे देश के वातावरण को खराब कर रहे हैं जी। जिस तरीके से आईसिस की हमको धमकी मिली हमारे देश को, और फिर यहां पर जो पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग इस मामले को बिगाड़ने की मुसलसिल कोशिश कर रहे थे। देखिए साहब, प्रॉफिट आप जैसे आप जैसे अमन पसंद धर्मगुरु हैं सर, आप लोगों पर जो है बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं को सही रास्ते पर चलने का संदेश दें। सड़क पर जो लोग उतरते हैं, सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, 14 साल के 16 साल के लड़के, उन लोगों को रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है सर। यकीनन साहब, मैं जब आपके लोगों के चैनल के जरिए और मेरे फेसबुक पेज के जरिए जिस वक्त मैंने अपील की, तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा इस बात पर कि मुझे भी डेथ थ्रेट आई, सोशल मीडिया के माध्यम से आई, फोन कॉल के जरिए आई, और मुझे कहा गया कि आप टीवी डिबेट्स पर ना जाएं वरना आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ठाकुर साहब, तो साहब मैं तो ये कहता हूं कि ये जो लोग हैं ये खतई तौर पर मुसलमान नहीं है जो ऐसे किस्म की हरकत करते हैं। ठीक है। इस्लाम का रास्ता अमन पसंद का रास्ता है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से इस बात की अपील करूंगा कि जो कोई भी हमको विरोध करना है, हम अपने संविधान के दायरे में रहकर करें। हमारे देश में गंगा जमीनी तहरीक। ठीक है, इसमें देवकीनंदन ठाकुर जी से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद मेरे। देखिए साहब, जिस वक्त ज्ञान व्यापी में शिवलिंग का दावा किया गया, उस वक्त जब जो है सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही थी, उस वक्त भी मैंने उसकी कड़ी निंदा की थी। और जो कोई भी लोग जो है शिवलिंग का जो अपमान कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि कुरान में यह हुक्म है कि किसी के भी धर्म का मजाक ना उड़ाए, और जो मुसलमान है वो कुरान को फॉलो करेगा। अब रही बात साहब कि नुपुर शर्मा की जो डिबेट की बात है, मैं तस्लीम रहमानी को नहीं छुपा रहा हूं, मैं नहीं ढांप रहा हूं। तस्लीम रहमानी की भी उसमें गलती रही, नुपुर शर्मा की भी गलती रही, मैं ये मानता हूं। तो उन सभी कंट्रियों ने तस्लीम रहमानी के लिए क्यों नहीं कुछ बोला? हर 2 समुदाय के लोगों को यह चाहिए कि एक दूसरे के धर्म का आदर करें, उसकी आस्था का आदर करें, जिस तरीके से पहले भारत में हुआ करता था। आज देखिए, हर 2 समुदाय में शरारती तत्व है,
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जी। इन दोनों शरारती तत्वों को कड़ी से कड़ी नजर में रखा अली जाए। कादरी साहब, और जो भी लेकिन समुदाय का आदमी ऐसी हरकत करे, अली कादरी साहब, लेकिन किसी का भी शिवलिंग का अपमान करने पर सड़क पर उतर करके किसी का गला नहीं रहता। किसी ने नहीं कहा कि शिवलिंग का अपमान करने की एक ही सजा सर तन से जुदा। ये स्पेसिफिकली इस्लाम का ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है? जो शख्स जिन लोगों ने हत्या की है वो कोई टेररिस्ट कहीं से कश्मीर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर के नहीं आए थे। वो सामान्य लोग थे, रोजगार करते थे, हमारे और आपके पड़ोस में होते हैं। नाजिम नाम का एक शख्स था जो कि अपने साथ 4-5 लोगों के साथ रेकी करता था, पड़ोस में रह करके रेकी करता था कन्हैया लाल की, और वो इस ताक में बैठा हुआ था कि उसकी हत्या करनी है। ये जो लोकलाइज हो गया है, ये जिहाद का लोकलाइजेशन है सर, जो हम लोग सीरिया और अफगानिस्तान और तमाम दूसरे राज्यों में, देशों में देखा करते थे, उसका लोकलाइजेशन किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक। चंदन, मेरा एक प्रश्न और है। चंदन, मेरा एक प्रश्न है जी। चंदन, मेरा इन्हीं सब साहब, जिस वक्त अरब कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हमारे अपने देश के दाखिली मामलात में हुआ, तो यही वो अली कादरी था जो सबसे पहले अपोज किया। मैंने कहा कि नुपुर शर्मा ने यकीनन गलत टिप्पणी की, लेकिन दूसरे देशों को हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है जी। ये हमारे अपने देश का निजी मामला है जी। हम हल करेंगे। साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार ये बात कहना चाहता हूं कि कल की जो घटना हुई है उदयपुर की, उस घटना की कोई भी मुस्लिम संगठन, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी सियासी नेता उसकी तायीद नहीं किया, लेकिन कर रहे हैं ना सर, ने उसकी मुखालिफत की। अली कादरी साहब, आपने जो अच्छी बातें कही हैं, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं, और आपने थोड़ी देर पहले जिस तरह से बताया कि आपको भी डेथ थ्रेट्स दी जा रही थी, आपको सरकारी मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा। और यह सरकारी टर्म जो है, यह आजादी से पहले जो मुस्लिम लीग वाले थे उन्होंने इजाद किया था कि उस वक्त जो कांग्रेस के साथ मुस्लिम होते थे, जिसमें से अबुल कलाम आजाद भी होते थे, उनको भी सरकारी घोषित कर दिया जाता था। और आज की डेट में भी जो कट्टरपंथी हैं उनको अपना आइडियल लोग मानते हैं, और जो लॉजिक की बात करते हैं, आप जैसे लोग जो कि बात करेंगे कि अमन की बात की जाए, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बजाय भारत देश की बात की जाए, तो आपको सरकारी मुसलमान घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में आप लोगों के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। ना साहब, हम हर चुनौती कबूल करने के लिए तैयार हैं। हम यही चाहते हैं कि मुसलमानों की जो इमेज है, कट्टरपंथी लोग जो खराब कर रहे हैं, उसको सुधारा जाए। और कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर हमारी कड़ी नजर होना चाहिए, बल्कि इसको एनएसए के जरिए सर्वेलेंस में रखना चाहिए। जो कोई भी धर्म का आदमी गलत करे, सर, ये तो हो गई बात की, सजा देना चाहिए। ये तो हो गई बात तकनीक के तौर पर सरकार और एजेंसियों के लिए है, लेकिन हम पड़ोस के रियाज, पड़ोस के गौस मोहम्मद पर कैसे नजर रखेंगे अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना भी कर रहे हो? अगर भड़काऊ भाषणबाजी होती है लोगों के बीच, तो कैसे उन पर नजर रखी जाए? ये काम कौन करेगा सर? जो प्रोग्रेसिव तबका है वो सामने कैसे आ रहे हैं? और हम काम कर रहे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी में बारहा हम एक ही बात पहुंचा रहे हैं, खाली मीडिया के जरिए नहीं, पर्सनली भी हम लोगों से मिल रहे हैं, मस्जिद के जरिए भी हम भाषण दे रहे हैं। संडे को संडे जो मेरा अपना जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में भी हम ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। मुसलमान गैर जरूरी किसी की जान खतई तौर पर नहीं लेना चाहिए। इस्लाम इस बात का दर्स नहीं देता, ये इस्लाम के खिलाफ है। जी, मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि इस देश में जो है हम आग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनता। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम मुसलमान हैं, हमें दूसरे दर्जे के शहरी हैं। आजम खान कहते हैं कि तीसरे चौथे दर्जे के शहरी हो गए। तो ये सियासत और धर्म का जो ये मेल किया जा रहा है, ये तो बहुत खतरनाक कॉकटेल है सर। और इस कॉकटेल से कैसी आग लग सकती है, ये हमने कल देख लिया राजस्थान के उदयपुर में। कल को कोई हिंदू अगर इसी तरह का कत्लेआम करता है और उसके बाद उसे वाजिब ठहराता है कि हमने तो एक्शन का रिएक्शन दिया, तो फिर तो देश जो है वो कहीं गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा सर। देखिए साहब, मेरा अपना अंदाजा यह है कि अगर इसी किस्म का कॉकटेल अगर चलता रहेगा, सब में ज्यादा परेशान यहां पर मुसलमान ही होने वाला है। ये मुझे अंदाजा है इस बात का, क्योंकि अगर कुछ कट्टरपंथी लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़काएंगे, और अगर कोई मासूम मुसलमान उनके भड़कावे में आ जाता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी मुसलमानों को झेलनी पड़ेगी। एक दो लोग ऐसे होंगे, लेकिन सारी कौम को परेशान। सर, ये दो लोग, माफी के साथ आपसे जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखता, एक दो लोग नहीं है सर,
एक दो लोग नहीं है चंदन जी। देवकीनंदन ठाकुर जी, एक दो लोग नहीं है। हमने देखा है कि जो प्रदर्शन होते हैं तो उसमें लाखों की तादाद में सड़क पर लोग उतरते हैं और हर छोटी छोटी बात पर हिजाब का मसला हो, कि ये अपने हाथ में चाकू लेके घूम जाते हैं। मैं चाकू लेके आऊं, आपका गला काटूं, आर यू हैप्पी? ना ना, मैं वही तो आपको जवाब दे रहा हूं सर कि आप इसका इल्जाम मदरसों पर ना दें। मदरसों में इस किस्म की तालीम नहीं दी जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश में कुछ जो है यानी साइट्स पर कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर कट्टरपंथी लोग अपना जो है काम अंजाम दे रहे हैं और मासूम मुसलमानों को भटका रहे हैं। जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट पर तनकीदात की जा रही है और जो बात नए नए अंदाज में जो पेश की जा रही है, ये कुछ कट्टरपंथी है जिनको फॉरेन फंडिंग है। मैं आपसे कह रहा हूं, इससे पहले भी ये बात कह चुका हूं कि इसके पीछे फॉरेन फंडिंग है, हमको तहकीकात की जरूरत है। और दूसरी बात सर, आपने कहा कि जुमे की नमाज के बाद सैलाब निकल आता है। मैं आपको बड़े ही क्लियर ये बात कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला मुसलमानों के पास बड़ा ही संवेदनशील है। प्रॉफिट के नाम पर लोग ये लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अरे इनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि ये अपने एक कॉल पर लोगों को जमा करे। प्रॉफिट के नाम पर, गुस्ताखी के नाम पर लोगों को निकाल रहे हैं। मेरा ओपन चैलेंज है, प्रॉफिट के नाम को हटाओ, हटा करके 400 आदमी को जमा करके बताओ, आपकी लीडरशिप को मैं मान लूंगा। ऐसे नहीं है सर, ये सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखी के नाम पर मुसलमान ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल था, जिस तरह से प्रयागराज में उन्होंने जो परपेट्रेटर था, जिसने की पूरी साजिश रखी थी, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद पूरी तरह से शांति हो गई, क्या यही मॉडल सही रहेगा देवकीनंदन जी? देखिए साहब, आईसिस के लिए हमने कह दिया कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं। लश्कर तौबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये जितने भी आतंकी संगठन है, इनको हम कतई तौर पर मुसलमान मानते हैं, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। की बात कर रहा हूं मैं, नंदनी जी के वो कौन है वो वहां वाले, उनकी बात कर रहा हूं। ये लोग भड़का रहे हैं। सुनिए साहब, की बात कर रहे हैं, ना बाहर जो हो रहा है होने दो। सुनिए, अगर आप की बात अगर आप उवैसी साहब को, तौकीर रजा खान साहब को वो जुमरे में नहीं ठहरा सकते। अगर वैसा देखा जाएगा तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे जो है टिपिकल बयानात देते हैं, तो आप उनको ऐसे नहीं कर सकते। उवैसी साहब एक सांसद है और वो एक अपने राजनेता है। जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है ना कादरी साहब, ओवैसी साहब की जिम्मेदारी तो फिर ज्यादा हो जाती है। सांसद तो उनके साथ ज्यादा उनको लोग फॉलो करते हैं। और साहब, कल उवैसी साहब ने सब में पहले ही कंडेम कर दिया कल उदयपुर की घटना को। कंडेम के साथ 4 लाइन का उनका कंडेमनेशन था, जिसमें चौथी लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया गया होता तो यह घटना नहीं होती। इसका मतलब तो पहले की जो 3 लाइनें थी कंडेमनेशन वाली, उसको तो उन्होंने लिक्विडेट कर दिया ना, उनको हल्का कर दिया। ना साहब, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हमारी छोटे भाई है ना जो 15 मिनट के लिए हमारी कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होनी चाहिए। सर मौलवी जी, देखिए साहब, कानूनी प्रतिक्रिया भाई है वो पूरी होना चाहिए। 15 मिनट के लिए पुलिस शर्मा ने जुर्म किया है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। मौलवी जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ओवैसी जी के छोटे भाई है ना जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं, आप इन्हें अपने मुस्लिम धर्म से नहीं निकाल सकते? ये तो गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात हो गई। इसका संविधान है। ये तो गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात हो गई कि एक भाई जो है वो संविधान की हिमायत करेगा और दूसरा जो है अपने कट्टरपंथियों को उनको एड्रेस करता हुआ जो है भड़काऊ बयान देगा। इससे जो है दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक चीज साफ है, हमें एक देश के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर यह चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर इस तरह की आग लगती है तो फिर उदयपुर के साथ साथ कहीं और भी इस तरह की घटना हो सकती है और ये भारत देश के लिए